नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 15 और ये है हमारी सब्जेक्ट साइंस की, जिसमें कि हम गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। पौधों को जानिए चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हमने बच्चों लास्ट टाइम ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जड़ों के बारे में, रूट्स के बारे में। बच्चों, इस वीडियो को हम दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। सारी ट्रांसलेशन आपकी हिंदी में ही रहेगी और जो कीवर्ड्स हैं इंग्लिश वाले वो आपको बिल्कुल बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जड़ क्या होती है? जड़ आपको पता है, जड़ हमेशा जमीन के नीचे पाई जाती है। तो बच्चों, जो जड़ है वो जमीन के अंदर पाई जाती है और पौधों में जड़ जो तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ये हम थोड़ा वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे बच्चों दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिसमें जिन एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूफ करेंगे कि जो जड़ है पौधों को मिट्टी से मजबूती से पकड़ के रखती है। और बच्चों, इस एक्टिविटीज़ के लिए इस वर्कशीट में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड की गई है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी अभी एक्टिविटी हम समझने वाले हैं उसको पूरी पिक्चर्स के साथ उस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या है। बच्चों, पहली एक्टिविटी क्या है? आपको खुले मैदान में जाके वहाँ से घास को निकालना है। तो जब आप घास निकालेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या आप जब घास निकालेंगे तो क्या वो आसानी से निकली? बिल्कुल नहीं। जब आपने देखा हो कई बार आप गार्डन में जाते हैं, बैठे बैठे से घास निकालने की कोशिश करते हैं तो बस ऊपर की जो पत्तियां होती है वही आती है, जड़ समेत पूरा पौधा नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो बहुत टाइटली पौधे को मिट्टी से बांध के रखती है। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम दूसरी एक्टिविटी भी करी। ये एक्टिविटी भी बच्चों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो ज़रूर इस वीडियो के बाद, ये वर्कशीट करने के बाद वो एक्टिविटी देखिएगा, ताकि आपको रूट्स की जो एक्टिविटीज़ है एकदम क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए। ओके, तो क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? मतलब आपको क्या करना है, रुई लेनी है, रुई में कुछ बीज डालने हैं और उस रुई को थोड़ा सा गीला करना और 1 हफ्ते के लिए रख देना है। कुछ टाइम बाद जब वो बीज बड़े हो जाएंगे उसमें बहुत सारी रूट्स आ जाएंगी, तो जब आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे रूट्स में से, मतलब कॉटन से, तो वो आसानी से नहीं निकलेगी। क्यों? सेम रीज़न, क्योंकि जो रूट्स है वो बहुत टाइटली पौधे को बांध के रखता है, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं निकलेगी। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। ये तो एक्टिविटीज़ के बाद यहाँ पे आपकी तीसरी एक्टिविटी आती है। ये जो एक्टिविटी है बच्चों, ये एक्टिविटी क्या है? आपको दो पौधे लेने हैं जिसका नाम लेने मैंने ए और इसको हमने लिया बी। तो ए और बी में हमने क्या किया, एक की जड़ है और एक की जड़ को हमने काट दिया है। तो जब बच्चों इन दोनों पौधों को हमने ऐसे रखा, 1 हफ्ते तक दोनों को इक्वल अमाउंट में पानी दिया, सब कुछ दिया, सेम चीज़, बट फिर भी 1 हफ्ते बाद जो बी वाला पौधा है वो मुरझा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थी वह सूख गया, यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो जड़ें होती है कितने टाइप की होती है बच्चों? दो तरह की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मीन्स फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? पहले तो हम उसकी शेप से उसका डिफरेंस समझेंगे। आपने कभी देखा होगा जब आप घास निकालते हैं तो उसमें इस तरह से रूट्स आती हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि धनिया, धनिया की जो रूट्स होती हैं वो एकदम इस तरह से होती है, टैप रूट्स। तो ये वाली जो इस तरह से जो लंबी लंबी रूट्स होती है बच्चों, वो होती हैं टैप रूट, या जिसको हम कहते हैं मूसला जड़। इसमें क्या होता है बच्चों? यह मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती है। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे कि आम हो गया, धनिया हो गया, इन सब की जो जड़ें होंगी इस तरीके से होंगी।
मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विनायस जालिका रूपी होता है। इसका मतलब है बच्चों, आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करिएगा, जो पत्ती हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक तो इस तरह की और एक हमने पत्ती पढ़ी थी इस तरह से। तो बच्चों इन दोनों पत्तियों में क्या डिफरेंस है? इस तरह की जो पत्ती हैं उसकी जो जड़ें होंगी बच्चों इस तरह से होगी। ये जो पत्ती है इसको हम बोलते हैं शिरा विनायस, मीन्स रेटिकुलेट लीव्स। रेटिकुलेट लीव्स की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो बच्चों कैसे होंगी? टैप रूट्स होंगी। और जिसके अंदर पैलर वेनेशन होगा, पैलर वेनेशन होगा मीन्स ऐसे लंबी लंबी धारियाँ होंगी जिसे हम समानांतर शिरा विनायस कहते हैं। उसमें जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी बच्चों? इस तरह से होंगी, वो कहलाती हैं फाइब्रस रूट्स या रेशेदार जड़। तो इससे हम जान सकते हैं कि हम पौधों की पत्तियां देख के बता सकते हैं उनकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। अगर पौधों की पत्तियां इस प्रकार की हैं तो हमें पता है उनकी जड़ें टैप रूट होंगी, मूसला जड़ें होंगी। अगर पौधों की पत्तियां इस तरह से लंबी लंबी हैं तो उसकी जड़ें इस तरह से होंगी। जैसे कि आपने घास देखा होगा, घास में जो पत्तियां होती हैं इस तरह से होती हैं, उसकी जड़ें इस तरह से मिलेगी। तो बच्चों रेशेदार जड़ें मतलब तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है, जैसे कि ये रहे। जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे कि गेहूं, मक्का। रेशे इनकी जो पत्तियां होती हैं वो समांतर विनायस वाली होती हैं, मींस पैरेलल वेनिएशन वाली लीव्स पाई जाती हैं। तो बच्चों ये थी वर्कशीट। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स हम हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे। पहले हिंदी मीडियम में आपको आंसर्स दिखाए जाएंगे, फिर इंग्लिश मीडियम में। फर्स्ट है, जड़ों के क्या कार्य हैं? तो बच्चों जड़ों के दो कार्य हैं। एक कार्य क्या है कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है, और दूसरा कार्य है बच्चों, दूसरा कार्य है कि मिट्टी में पौधों को पकड़ने का काम करती है, इसलिए इन्हें मिट्टी में पौधों को स्थारक मतलब एंकर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों में अंतर बताना है। तो बच्चों ये रहा अंतर, आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। थर्ड है, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का डैश भाग है। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग है। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? उपस्थित। आगे है, पौधों में डैश प्रकार की जड़ें होती हैं। हमने कितनी प्रकार की जड़ें पढ़ी बच्चों? दो। तो आंसर लिखेंगे पौधों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। फिर उसके बाद तीसरा है, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपा शिरा विनायस पाया जाता है उन्हें कौन सी जड़ें होती है बच्चों? उनमें होती हैं मूसला जड़ें। चौथा है बच्चों, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियां का शिरा विनायस क्या होता है? समांतर। ओके, तो बच्चों यही थी आपकी वर्कशीट। चलिए इसको इंग्लिश में, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों इंग्लिश मीडियम में आंसर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट? सो देयर आर टू फंक्शन ऑफ द रूट्स व्हिच आर that the roots hold the plants firmly in the soil, so they are said to anchor the plant to the soil. And the second is they play important role in the plant. Why? Because they transport the water to the whole plant. Now the second question is, differentiate between taproot and fibrous roots. So here are the difference you have to write down. यहाँ से यहाँ तक आप सारे differences तीन लिख सकते हैं. Next is, roots are the part of the plant that grow dash in the soil, that grow inside the soil. So you will write that grow inside the soil. There are dash type of fruits. कितनी types थी बच्चों? 2. Plants having reticulate venation also have tap roots. Plants having fibrous root venation, they have पैलर वेनिएशन. ओके, सो ये आपके इंग्लिश मीडियम में आंसर थे बच्चों.
और इस वीडियो के बाद एक्टिविटीज़ वाली वीडियो देखना ना भूलें। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ में वीडियो के एंड में भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will like this video. Thank you.